सर ये जो हमने तल्ख कलामी झड़पें ये को पहली दफ़ा नहीं देखी हैं, ये हम देखते रहते हैं। कौमी असम्बली का इजलास हो या दीगर प्लेटफॉर्म्स हो हमें नज़र आता है, लेकिन कल ये जो इल्ज़ामात का सिलसिला है, मज़ाकरात की बात हो रही थी, लेकिन मज़ाकरात के ऊपर अब हुकूमत कुछ उस तरह से रिलक्टेंट हमें दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ दो के पहले दिन से रिलक्टेंट है, लेकिन अब हुकूमत भी नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ रिलक्टेंट तो थी, बल्कि बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थी, लेकिन बहरहाल अब तो तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की कमेटी भी बनाई है। बल्कि अब ताज़ा तो ये इतला है कि उन्होंने जो बानी PTI हैं इमरान खान, उन्होंने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक जो उन्होंने एक ऐलान किया था वो भी उन्होंने कुछ अरसे के लिए उससे पोस्टपोन कर दिया है ताकि मुज़ाकरात के लिए एक साजगार फिज़ा हो। तो मेरा ख्याल है इस वक्त तहरीक इंसाफ पे कोई ऐसा उनसे शिकवा इस वक्त नहीं किया जा सकता, अगरचे ये आप कह सकते हैं कि लेट किया है उन्होंने। मतलब ये सारा कुछ अगर वो जो ये डी चौक आने की इनकी अटैम्प्ट थी उससे अगर ये पहले करते तो ज़्यादा बेहतर होता। उस वक्त इनकी प्रेशर, उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर थी, तो वो उसके बाद ऐसा धचका लगा है कि वो ज़्यादा वीक हुए हैं। तो लेकिन अभी भी मुज़ाकरात मेरा ख्याल है कि देखें दोनों तरफ ये है, PTI में भी ऐसा है और हुकूमत में भी ऐसा है। कुछ लोग जो हॉक्स जिसे हम कहते हैं ना, जो अग्रेसिव रवैया रखते हैं वो हैं, वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों, उधर भी नहीं चाहते। और इवन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट PTI के कुछ लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर है, उमर अयूब खास तौर पे, असद कैसर वगैरह है, दूसरे KP के लोग हैं, वो लोग सलमान अकबर राजा वगैरह भी शामिल होंगे, वो ये चाहते हैं कि डायलॉग्स हों। लेकिन जो अग्रेसिव सोच रखने वाले PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो बाहर बैठे कुछ लोग हैं, उनके एनालिस्ट वगैरह जो पाकिस्तान से बाहर जो बहुत अग्रेसिव आप जानती है, शहबाज गिल वगैरह भी और लोग भी बात कर रहे हैं, वो भी इसके नाक़िज़ हैं। दूसरी तरफ हुकूमत में भी कुछ लोग मुज़ाकरात के लिए मुतज़िल रखते हैं, कुछ लोग वहाँ भी इस तरह ख्वाजा आसिफ वगैरह अपने बयानात से बेसिकली जहर ही घोल रहे हैं ना, वो कोई मुज़ाकरात के लिए हमवार पोजीशन नहीं कर रहे। और हुकूमत को लग रहा है कि हमारी पोजीशन इस वक्त हमें एज हासिल हो गई है, एडवांटेज है, हम ताकतवर हैं, तो हम करें, पहले थोड़ा ज़लील करें जिसे हम कहते हैं ना। और वो लेकिन ये अच्छा कोई रवैया इसलिए नहीं है कि मुज़ाकरात के लिए जब आपकी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर हो तब मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, बजाय इसके कि हुकूमत कमज़ोर पोजीशन में हो और उसको मुज़ाकरात करने पड़े और काफ़ी कुछ उसको लूज़ करना पड़े। अब वो स्ट्रांग पोजीशन में है तो उनको डायलॉग्स में जाना चाहिए, और इस तरह ह्यूमिलेट करने से तलखी बढ़ती है और दूसरी तरफ हॉक्स जो है ना वो ताकतवर होते हैं। अच्छा आमिर साहब, आपने भी खुद भी बात की कि मुज़ाकरात करने चाहिए और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि जब भी मुज़ाकरात को लेकर या वैसे भी किसी भी तरह की कोई अच्छी एटमॉस्फेयर क्रिएट होने की कोई भी कोशिश होती है तो तहरीक इंसाफ के अंदर से उठकर कोई ऐसा कोई इकदाम कर देता है, जैसे हमने पिछले दिनों में देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब हो, उनकी एक तकरीर हो, उसके बाद डी चौक वाला मामला हो, और इसी तरह से हमने हुकूमती साइड से भी देखा है कि जैसे ही कोई चीज़ होती है जो हॉक्स का आप टर्म यूज़ करें, लेकिन इसका एडवांटेज किसी को भी नहीं है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, चाहे वो हुकूमत है या तहरीक इंसाफ है, क्योंकि अभी मौलाना साहब वाला मामला अपनी तरफ मौजूद है और कल जो मौलाना साहब ने अपना जो स्टांस है बड़ा वाज़े रखा है, इससे भी हुकूमत को शौक तो लगा होगा। जी, असल में ना मौलाना फजल रहमान साहब के साथ दो काम हुए। एक तो उनके साथ उनको लगता है कि मेरे साथ हाथ हुआ है, मुझे धोखा दिया गया है, और बहरहाल वो हुआ तो है। मतलब हुआ ये कि जब 26वीं तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान की पार्टी के सेनेट में और कौमी असम्बली में अरकान की ज़बरदस्त ज़रूरत थी, शदीद ज़रूरत थी, सेनेट में खास तौर पर, तो उस वक्त 26वीं तरमीम के उन्होंने हर बात मान ली। जो इन्होंने मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल किया, मेरा ख्याल है किसी ने उसे देखा ही नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा तो असल काम ये था ना, और मौलाना ने अपनी तरफ से होशियार बनते हुए, समझदार बनते हुए उसी दिन मंजूर कराई। आपको पता है 26वीं तरमीम, और ये हालांकि वो एक्ट है, वो अमेंडमेंट है, अलग अलग चीज़ है, लेकिन वो सेम डे कौमी असम्बली सेनेट से मंजूर हुई और मौलाना का ख्याल था ये हो जाए, लेकिन मौलाना ने ये नहीं सोचा कि इसने बाद में सदर के साइन भी होने होते हैं, तो वहाँ पर जाकर रुक गया। अब उनको लगता है कि मुझे एक तो धोखा हुआ, दूसरा वो अपने जो उनकी ऑडियंस है ना वफाकल मदारस की और जो मदारस की जो पुराने 5 वफाक हैं उनकी तंजीमों की, वहाँ उन्होंने एक अपना एक फाते का एक तासुर बनाया था, देखिए हमने ये हासिल कर दी है। अमेंडमेंट में भी उन्होंने सूद की भी एक शिक शामिल करवाई कि ये ख़त्म होना है, उसकी डेट भी उन्होंने दी, और चीज़ें भी थोड़ी सी शामिल कराई अमेंडमेंट में भी, और ये मदरसा रजिस्ट्रेशन का भी कि सोसाइटी एक्ट के तहत होगा जो पहले जिस तरह होता था, तो ये उनको लगता था कि बड़ी कामयाबी उनकी है। अब उनको धचका लगा उससे ना, और वो एक तो उनको लगा कि मेरे साथ ये बाकायदा धोखा हुआ है, वो उससे भी ज़्यादा वो ह्यूमिलेट और अग्रेसिव फील कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो दूसरे वफाक हैं जो हुकूमत ने भी अटैम्प्ट की, और 10 वफाक नए जो हैं, ख़ासतौर पर जामत रशीद वाला जो तो बहुत बड़ा मदरसा है, एक इनके मुकाबले का मदरसा है, टॉप के मदरसों में है, और भी लोग हैं उसमें और अहम मदारस और लोग शामिल हैं। वो जो उनके खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके सामने हुई, तो मौलाना का जो एक तासुर था माजी में कि ये दीनी मदारस के मुतफ़िका एक तरह के नुमाइंदा हैं, वो
खत्म हुआ है। देखे ना 5 मदरसे उनके साथ हैं, 5 मदरसों की तंजीमें, और 10 जो हैं वो उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हुकूमत के साथ कर रहे हैं। तो वो भी उनको लगा कि इन्होंने स्प्लिट की कोशिश की। स्प्लिट तो थी लेकिन पहले ही इतनी तरह भरम रखा हुआ था। एक वो कवर था ऊपर, अब वो कवर खत्म हुआ है। तो मौलाना अग्रेसिव मूड में हैं और मेरा वैसे नहीं ख्याल कि हुकूमत अफोर्ड कर सकती है मौलाना को पीटीआई के साथ मिलना। मतलब मौलाना अगर पीटीआई के साथ मिल के एजिटेशन की तरफ जाते हैं या कोई मार्च करते हैं और पीटीआई भी शामिल हो जाए तो खासा मुश्किल हो जाएगा। तो हुकूमत इनको बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में, कुछ प्रेशर्स भी ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें जिस तरह जरदारी साहब प्रेसिडेंट का तो ये कहना ये है कि कुछ गैर आइनी चीज़ें हैं, आइन से मुतसादिम है इसमें जो मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल है। अब एक दरमियाना रास्ता तो ये है कि कुछ दरमियान में कोई अमेंडमेंट कर ली जाए, लेकिन वो अमेंडमेंट के लिए कह रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं कि अमेंडमेंट नहीं होगी, अभी सिर्फ पार्लियामेंट में दोबारा नहीं जा सकता, अब ये मामला सॉर्ट होगा, उसके बाद हाँ कोई तजवीज़ होगी। मौलाना का ये कहना ये है कि ये इसको वैसे आइन तो ये कहता है कि अगर सदर किसी बिल पे साइन ना करें तो वो पार्लियामेंट दोबारा उसे मंजूर करे और फिर दोबारा मंजूर कर ले, फिर सदर के साइन की जरूरत भी नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है, लेकिन माजी में हुकूमत खुद कर चुकी है एक बिल के मामले में। सदर आरिफ अलवी का बड़ा इशू बना था, उन्होंने साइन नहीं किए थे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, तो उन्होंने कहा था नहीं इन्होंने साइन नहीं किए, तो इट मीन्स कि इन्होंने इनकी खामोशी रजामंदी का हिसाब है। तो वो उन्होंने हुकूमत खुद ये मौके अख्तियार कर चुकी है माजी की, उस वक्त जो पीडीएम हुकूमत थी। बट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कभी ना कभी उल्टा पड़ जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली पोजीशन वैसे ऐसी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि अगर सदर ने नहीं किया तो बिल वापस जाएगा और पार्लियामेंट दोबारा मंजूर करेगी। अब मौलाना तो ये कहते हैं नहीं, एक तो उनका ये है कि पार्लियामेंट दोबारा मंजूर ना करे, क्योंकि उन्हें लगता है कि दोबारा बिल आया तो उसमें अमेंडमेंट होगी। वो कह रहे हैं इस बिल को एज इट इज कबूल करें, अगर मजीद कुछ तजवीज़, उन्होंने कहा ना कि मजीद तजवीज़ से बात हो सकती है, इट मीन्स कि कोई नई अमेंडमेंट लानी तो अलग से बिल की सूरत में लग जाए। अब ये एक मुश्किल सूरत हाल है, उसको देखें कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, हुकूमत अब इसको टैकल कैसे करेगी? एक तरफ तो कोई ना कोई उठता है, बात करता है कि जी ये हमारे मामलात सॉर्ट आउट होने की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ कल मौलाना साहब जो मीडिया से टॉक कर लेते हैं और जिस तरह से बात कर लेते हैं, तो ये सिचुएशन बड़ी ट्रिकी भी है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का चैलेंज अपनी जगह मौजूद है, हम कहें माने या ना माने, लेकिन हुकूमत प्रेशर में आती है जब भी तहरीक इंसाफ कहती है जब हमने सड़कों पर निकलना है। इसलिए भी आती है, एक तरफ देखें ना, कल से सोशल मीडिया पे एक नया इशू भी चल रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एडवाइजर बनाया है और उनके ट्वीट का इशू चल रहा है और हमारे एक मीडिया हाउस के साथ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के आने की डेट भी करीब हो रही है ना, 20 जनवरी करीब आ रही है, और उनके बाहर कुछ लोग, जिस तरह एक इंपॉर्टेंट आदमी को उन्होंने अपना एडवाइजर बनाया है और वो उसके लिए इसी स्पेशल मिशंस के लिए बनाया है, और वो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि अभी इनको रिहा किया जाए। तो वो भी एक इंटरनेशनल प्राइस में खाली सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बेस्ट तरीका ये है कि नेगोशिएशन में जाएं, और एक और बात जो इंपॉर्टेंट है कि इसको मीडिया से जरा दूर रखें, कमेटी बना दें, अपनी कमेटी कैसी बात कर रहे हैं आमिर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं, मीडिया से दूर रखें, ये तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है, मीडिया से दूर रखने में। ये वैसे तो हमारे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि हम लोग किस पे बात करेंगे। हम बात करें ना करें, हुकूमत या कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता कि वो हमें बात करने का मौका ना दे। देखिए हल तब भी होता है, क्योंकि देखे ना, जब हमारे इतनी बड़ी 18वीं तरमीम आई थी, लेकिन हमारे बात करने से हल नहीं होता, इन लोगों की बात करने से हल होगा ना। ठीक है, लेकिन ना अगर हर रोज की बात मीडिया पे आए ना तो रोज उसमें नए होते हैं, तो बस हम चंद दिनों के लिए, और मसला नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, कोई सोल्यूशन निकल सकता है। कुछ इनको पीटीआई को कुछ सहूलत दें, कुछ पीटीआई पीछे हटे अपने स्टांस से। मेरा ख्याल है इस सिस्टम को मान लेना चाहिए पीटीआई को भी कुछ अरसे के लिए, कम से कम कोई ना कोई गारंटी लें या कुछ करें। फिलहाल तो देखिए एक चीज है जिसका कोई भी ख्याल नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेटली, वो अवाम और मुल्क की इकॉनमी हमारी जो है ना, वो पॉलिटिकल सिस्टम के स्टेबलाइज होने से बहुत लिंक्ड है। और आप देखें ना, जब चीजें डाउन होती हैं, मतलब बीच में अब ये एक चीज, कुछ लोग पीटीआई के कुछ लोगों ने असल में बाहर के लोग भी बहुत कंपेन करते हैं ना, उन्होंने कहा कि जी वो ना भेजें बाहर से, रिमिटेंसीज हमारी कम हो। उस कम होने से क्या होगा, हम क्राइसिस में जाएंगे, नए टैक्सेस लगेंगे, बाहर से कर्जा और लेंगे, तो अल्टीमेटली सफर हम सब लोग ही करेंगे ना। अभी आपने गैस के महंगे होने की खबर सुनाई है, अब ये भी समझ से मेरी बाहर है कि हर सर्दियों में ही गैस क्यों महंगी की जाती है, जब उसकी जरूरत पड़ती है। हमारी तो हर बात ही समझ से बाहर है, जब भी कुछ महंगा होता है कि हम क्या करें, मतलब 25% और 25% तो मतलब बहुत बड़ा है ये, चले 5% 7% तक होता है, तो बहरहाल बहुत मुश्किल सूरत हाल है। इसका हल जो है कम से
हम सियासतदान जो है अपनी एक अना से बाहर निकले, मेरा ख्याल है अना से दूर होके। अच्छा आमिर साहब, मैंने ये जो आपने भी मुज़ाकरात की बात की है, अब मसला ये है कि एक तरफ सिविल नाफरमानी के हवाले से तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी हम करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने फॉर द टाइम बिंग उसको स्टॉप किया। ज़ाहिर बानी पीटीआई के हवाले से कहा कि ये नहीं चाहते कि हम इस तरह की कोई तहरीक चलाएं अगर मुज़ाकरात से बात होते हैं। अब ज़ाहिर हुकूमत के माइंड के अंदर भी तो ये चीज़ मौजूद है कि तहरीक इंसाफ ऑलरेडी सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इंगेज करने में बड़ा रोल अदा कर रही है, और हमने देखा भी है कि कैंपेन की जो आप बात करें, इस सारे सिनेरियो के अंदर एक तरफ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इस तहरीक के हवाले से भी धमकियां दे रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब कहीं ये नहीं, अब देखें ना, अब ताज़ा पोजीशन तो ये है कि उन्होंने सिविल नाफरमानी की तारीख पोस्टपोन कर दी है। अब तो ये जो ख्वाजा आसिफ का और लोगों का एतराज़ था कि ये दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते, आप एक हाथ में तलवार हो और दूसरे से आप फूल आगे बढ़ाए, ये एतराज़ ठीक था। लेकिन जब उन्होंने सिविल नाफरमानी पोस्टपोन कर दी है और उन्होंने पॉलिटिकल लोगों के, असल में देखें खान साहब के पास भी प्रेशर है उन पे कि ऑल आउट वार पे जाया जाए मुसलसल, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं नहीं, हमें पहले बात कर लेने दें, अब हमें ट्राई कर लेने दें। तो जब उनको ट्राई करने के लिए कमेटी बनाई गई है, कमेटी को इख्तियार भी दिया गया है कि आपने नेगोशिएशन करें, तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत को भी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं इमरान खान से मुज़ाकरात, नहीं, इमरान खान को रिहा करें, मुज़ाकरात शुरू करें। देखिए ना, आप अडियाला में किसी से मिलने नहीं दे रहे। हाल ये है कि कल परसों वो गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं, वो अडियाला के बाहर खड़े रहे हैं और उनको मिलने नहीं दिया गया। तो खान साहब को आप बनी गाला शिफ्ट करें, मुज़ाकरात करें, रोज़ सुबह शाम आके उनसे जाएं, चाय पिएं, साथ गपशप लगाएं और मुज़ाकरात करें। देखें ना, एक बंदे को आपने जेल में बंद किया हुआ है, जो भी रीजंस हैं उस बुनियाद पे, तो बहरहाल मुज़ाकरात फिर वो आप कमेटी ही बनाएंगे ना। खान साहब से मुलाकात एक्सेस तो है नहीं, वो तो जिस दिन केस होता है उस दिन वकील मिलते हैं, जबकि या चंद लोग ही मिल पाते हैं। तो जब आपने मुज़ाकराती कमेटी ही बनाई ना, और कमेटी में पॉलिटिकल लोग हैं, मेन लोग हैं, इस वक्त जो पीटीआई की जो मरकजी क़यादत जो है, जितनी है जैसी भी है, वो उसी कमेटी में शामिल है। यानी ये वो मेन लीडिंग लोग हैं उनके, जो पार्लियामेंट में भी देखें वो पार्लियामेंट में लीड कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर का रोल है, पार्लियामेंट लीडर का रोल है उन लोगों का। इमरान खान से हम मुज़ाकरात करते हैं तो उनसे अडियाला में एक्सेस ले और उनके बाद जाएं, उनको इन्होंने ही इजाज़त देनी है ना, तो कर लें, वो क्या मसला है।